पहले अध्याय में हमने गीतार गान के श्लोक भी पढ़े थे। अभी मैं भूल गया था, आज याद आया फिर से। तो ये 2 से लेके 10 नंबर श्लोक तक हमने अभी पढ़ लिए। तो 10 श्लोक गीतार गान के हम पढ़ के फिर 11 से शुरू करते हैं। ये गीतार गान प्रभुपाद द्वारा रचित है। एक एक श्लोक को प्रभुपाद जी ने एक सॉन्ग का फॉर्म दिया है। देखिए अर्जुने कृष्ण से अश्रु जले कृपाय आविष्ट भये भावित विकले। देखिए अर्जुने कृष्ण से ही अश्रु जले। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देखा। अश्रु जले, अश्रु जले मतलब आंसू। कृपाए आविष्ट होए भावित विकले। अर्जुन कृपा से आविष्ट हो गया था और इस तरह काल कर रहा था। कृपामय मधुसूदन कही लो तहारे। कृपामय मधुसूदन, मधुसूदन कृष्ण का नाम। कही लो तहारे, उनको कहने लगे। इति वाक्य बंधु भावे अति मिष्ट स्वरे। ये वाक्य बोलने लगे। बंधु भावे मतलब मित्र की तरह। अति मिष्ट स्वरे, बहुत मीठे स्वर में। श्री भगवान कही लेना कि भावे अर्जुन तुम्हें घोर युद्ध स्थले अनार्येर शोकानल प्रदीप्त करिले। कि भावे अर्जुन, कि भावे मतलब कैसे। अर्जुन तुम्हें घोर युद्ध स्थल, अर्जुन तुम घोर युद्ध स्थल में अनार्येर शोकानल प्रदीप्त करिले। अनार्यों की तरह दुख कर रहे हो। प्रदीप्त भी करिले, इस तरह दिखा रहे हो। शोक दिखा रहे हो अनार्य की तरह। अकीर्ति स्वर्ग लाभ है बे तुम्हार। छी छी बंधु छाड़ ए अयोग्य आचार। तो भगवान ने उसको बोला अकीर्ति अस्वर्ग लाभ है बे तुम्हार। ये तुम अभी जो कर रहे हो इससे अकीर्ति होगी, अस्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग नहीं जाओगे, कीर्ति भी चली जाएगी। छी छी बंधु छाड़ ए, ऐसा मत करो कि भाई ये सब छोड़ो। अयोग्य आचार्य तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, तुम बड़े व्यक्ति हो। नपुंसक नह नह पार्थ एक ही व्यवहार। योग्य नहे एक कार्य बंधु जे अमार। नपुंसक नह पार्थ एक ही व्यवहार। नपुंसक की तरह पार्थ एक ही व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे लिए योग्यता नहीं देता। तुम मेरे हमारे बंधु हो। हृदय दुर्बल, हृदय में दुर्बलता आ गई है तुम्हारे। ही निश्चय जानी वे छाड़ ए कर युद्ध यदि शत्रु के मारी वे। हृदय की दुर्बलता जो हृदय में आ गई उसको त्याग करो और युद्ध करो, शत्रु को मारो। अर्जुन कहिले मधुसूदन की आज्ञा कर तुम्ही मोरे। भीष्म द्रोण गुरु जन तारे मारी बारे। मधुसूदन की आज्ञा कर तुम्ही मोरे। मधुसूदन, आपने मुझे क्या आज्ञा किया। भीष्म द्रोण गुरुजन तारे मारी बारे। और भीष्म द्रोण गुरुजन उनको मारना। पुजारी योग्य जेतारा अननित्य काल। तादेर शरीरे बाण सुतीक्ष्ण धाराल। तो पुजार योग्य जेतारा हौन नित्य काल। तादेर शरीरे बाण सुतीक्ष्ण धाराल। तो अर्जुन बोल रहा था कि कैसे युद्ध भूमि में भीष्म द्रोण है तो गुरुजन है, उनको सम्मान करना चाहिए, कैसे मारेंगे। शुद्ध गुरु नहे तारा महानुभाव है जारा। हत्या करी तादेर सवारे। तदपेक्षा भिक्षा भालो काटिए जाई बेकाल। मिथ्या युद्ध कराओ हमारे। तदपेक्षा बोले उससे कि ये गुरुओं की तरह उनको मारने से तो अच्छा है, तो महानुभाव है, इनको मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा करके जी लूंगा, ऐसा अर्जुन बोल रहा है। हत्या ही महाकाम विधि जे होई लोवाम। हे युद्ध गुरु हत्या हवे से भोग रुधिर मखा। केम ने करी सखा से युद्ध के करी जाबे कबे। तो है ये बहुत बड़ा काम है इनको मारने का। ये विधाता विधि पूरा, अभी समय उल्टा चल गया है, मेरा समय उल्टा आ गया है। ये गुरु की हत्या करना पड़ रहा है युद्ध में। ऐसी हत्या से तो हम जो भोग करेंगे उनके रक्त से सना होगा।
कैसे मैं उनको मारूंगा। से युद्ध के करिया छे कभी, कैसे मैं युद्ध करूंगा। বুঝিতে পারি না ভালো, কোথায় গরিমা হলো। কোন কার্য জুড়িয়ায় আমায়, কিবা আমি জয় করি, কিংবা আমি নিজে মরি, দুই नौका हमारे न चाहे। तो प्रभुपाद ने ये भी दे दिया इसमें, परपोर्ट भी दे दिया है। तो परपोर्ट प्रभुपाद बोले कि दो नौका अर्जुन, अभी बोले अर्जुन उसमें आ गया ना, अभी विस्मय में आ गया। बूझिते पारी ना भालो। अर्जुन बोला है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं पूछते पारी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आपसे आपसे अगर कोई पूछता है तो, हाँ ये शब्द है ना, ये बांग्ला में है। बूझिते पारी ना। बूझिते पारी ना मतलब मुझे समझ नहीं आती, समझ नहीं आ रहा है। तो शुरू शुरू में जब मैं बांग्ला थोड़ा बहुत सीखा था, कोई बांग्ला में मेरे से थोड़ा कुछ बोलता था तो मैं उनको सीधे एक बात बोलता, आमी बांग्ला बुझते पारी ना। बुझिते पारी ना मतलब समझ में नहीं आता। तो आमी हिंदी बुझते पारी ना, आमी बांग्ला बुझते पारी ना। तो अर्जुन बोला बुझते पारी ना भालो, मेरे लिए क्या सही है, आमी बुझते पारी ना। कोथाय गरिमा होलो, किससे मेरा गरिमा होगी। कौन कार्य जुयाए अमर, किस कार्य में मुझे जुड़ना चाहिए, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जय करना चाहिए कि पराजय करना चाहिए। दुई नाव का हमारे न चाहे। मेरा तो स्थिति ऐसी हो गई कि दो नाव में मेरे पैर है, किस नाव को मैं पैर रखें, किस नाव, एक नाव को तो छोड़ना पड़ेगा ना। दो नाव में पैर रखेंगे तो गड़बड़ी होगा, गिरेंगे जब, पानी में गिरेंगे। तो अर्जुन की वह स्थिति है, जादेर मारिया रणे वंचिको से अकारणे, तारा सब हमार सम्मुखे, धृतराष्ट्रपुत्र गणार जत बंधुजन, मरिले से हबे मोर दुख। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक 2.7, जिसमें अर्जुन शरणागत होता है। कार्पण्य दोषे ते दुषी मोहे ते होए छि बशी। कार्पण्य बोला था, मैं कार्पण्य दोष से कारण, मोह के कारण, मोह के वश में आ गया। मेरा रियल स्वभाव है वो अपराध, चोरी हो गया है। निज धर्म छाड़ी मोड़ जिज्ञासी तुम्हारे दृढ़, मैं अपने धर्म छोड़ के जिज्ञासी तुम्हारे दृढ़, अब मैं आपसे जिज्ञासा कर रहा हूँ। आप कृपा करिए, आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या हित है, तुम ही जाने हित मोर, होए छी मोहे ते भोर। भालो जाते करह विचारे, आप अच्छे से विचार करके आप बताइए मेरे लिए मुझे क्या करना चाहिए। अईनु तुम्हारे शिष्य देखो सकल विश्व, शिक्षा दाओ यही प्रपन्न रे। अर्जुन बोला है, अईनु तुम्हारे शिष्य, अब मैं आपका शिष्य हूँ। देखो सकल विश्व, पूरा विश्व देखेगा कि पीछे मैं आपका शिष्य बन गया, मित्र था लेकिन अभी मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। शिक्षा दाओ यही प्रपन्न रे, मैं, मुझे शिक्षा दो, मुझे, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे शिक्षा दो। देखी ना आमी जे अंध, ताहे बुद्धि अति मंद, शोकानल निभिवे की भावे, जे शोक ज्वलाए मोरे इंद्रिय आदि सब पड़े, भव रोग किरुबे गुजावे, यदि पाई त्रिभुवन राज्य लक्ष्मी सुलोभन, देवलोक के अधिपत्य तुमा के कहेनु सत्य, नाही हबे ये शोक विनाश। तो अर्जुन बोला है कि देवलोक अधिपति, मुझे देवताओं का भी राज्य मिलेगा, तीनों तीनों भुवनों का राज्य भी मिल जाएगा, ब्रह्मांड का राजा भी बन जाऊंगा, तभी भी ना है बे शोक मेरा, मेरे दुख नष्ट नहीं होने वाला, मेरा ये दुख दूर नहीं होगा। देखिए ना आमी जे अंध, मेरे में इस तरह दुख दुख के ज्वाला में मैं जल रहा हूँ। भव रोग, ये कैसे दूर होगा, इस तरह अर्जुन को कर रहा था। संजय कहिलेन, से कथा बलिया गुड़ा केश परतापी, ऋषिकेश निवेदिलो यदि ओ प्रतापी। तो इस तरह संजय ने बताया कि इस तरह अर्जुन ने बोला, और ऋषिकेश भगवान से निवेदन किया, हे गोविंद मोर द्वारा युद्ध नाही हबे, युद्ध छाड़ी से ही बेर रही लो नीरबे। अर्जुन ने बोल दिया था, हे गोविंद मोर द्वारा युद्ध नहीं होगे, मेरे से युद्ध नहीं होगा, ऐसा अर्जुन ने बोल दिया था। स्निग्ध हासी मनोहर ऋषिकेश बले। स्निग्ध हंसी, स्निग्ध मतलब मंद मंद मुस्कान। भगवान इस तरह हंसते हुए बोले अर्जुन को,
युद्ध क्षेत्र सैन्य मध्य हंसिया हंसिया, उपदेश करें गीता विषण देखिया। तो इस तरह भगवान ने हंसते हंसते अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। तो 11 नंबर श्लोक से आज हम पढ़ेंगे कि भगवान कही लेना, अशोच्य विषय शोक कर तुमि वीर, प्रज्ञावाद भाष्यकार जिन को न धीर। अशोच्य विषय शोक, जिस पे शोक नहीं करना चाहिए उस पर तुम शोक कर रहे हो। तुम तो वीर हो, तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, और विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो। जो धीर है वो ऐसा काम नहीं करते। पंडित जे जन होए शोक नाही तार। तो तुम बात पंडित की तरह कर रहे हो, विद्वानों की तरह बात कर रहे हो, लेकिन दुख भी कर रहे हो। तो फिर जो पंडित जो लोग हैं वो तो शोक करते नहीं है, लेकिन तुम बात पंडितों की कर रहे हो, फिर शोक भी कर रहे हो। मृत देह नित्यात्मा जे जाने विचार, इसीलिए आत्मा और शरीर क्या है इसके ऊपर में थोड़ा विचार करो, ऐसा भगवान ने बोला। तो ये पहला श्लोक जो गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते, गतासून अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तो मतलब उसमें कंफ्यूजन है। मान लो आ, एक माता पिता बच्चों को बोलेंगे, आ, बच्चे के मोबाइल का स्क्रीन टूट गया है। माता पिता उसको समझा रहे हैं और रो रहा है तो दुखी हो रहा है, तो उसको समझा रहे हैं, अरे तो स्क्रीन तो टूटा है, इसमें क्या रोने की बात है, इसमें दुखी नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद उनका मोबाइल भी टूट गया, उसका स्क्रीन भी टूट गया, तो वो भी दुखी हो गए। तो थोड़ी देर पहले पांडित्यपूर्ण बात कर रहे थे, दुखी नहीं होना चाहिए, फिर खुद भी दुखी हो गए। तो ऐसा एक उस तरह की सिचुएशन। अर्जुन बात कर रहा था पंडित की तरह, जो पंडित होता तो दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो शोक भी कर रहा था। फिर जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते। तो तुम विद्वानों की तरह बात कर रहे हो तो फिर शोक क्यों कर रहे हो, ऐसा भगवान बताना चाह रहे। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डाला। एक तरीके से भगवान अर्जुन को क्या बोले, तुम मूर्ख हो, बात तो विद्वान की तरह कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो विद्वान की तरह। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो कि तो तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। ज्ञान का अर्थ क्या है, पदार्थ तथा आत्मा दोनों के नियामक को जानना है। पदार्थ अलग होता है, आत्मा अलग होती है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो राजनीति समाज नीति ये सब है, और जो धर्म है कर्तव्य है, अर्जुन उसको ज्यादा महत्व देना चाह रहा है। लेकिन आत्मा परमेश्वर ये ज्ञान उससे भी ऊपर है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। तो अगर अर्जुन वास्तविक में विज्ञान की तरह बात करता, विद्वान होता, तो शोक नहीं करता। फिर ये शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, मैं कभी था नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। या तुम न रहे हो, या तुम नहीं रहे हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में
हम लोग नहीं रहेंगे। ऐसा हम नहीं रहे, ऐसा कोई समय था नहीं। और राजा, तो भगवान एक जो बताना चाह रहे हैं श्लोक में, एक लाइन में बोलेंगे तो भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि हम थे भी, हम हैं भी, और हम रहेंगे भी। समझ में आ गया ना? मतलब ऐसा कभी नहीं था कि मैं और तुम नहीं रहे, मतलब हम थे भी, हम पहले भी थे, और आगे चल के नहीं रहेंगे। तभी तो है, हम थे भी, हम है भी, हम रहेंगे भी। अब कहाँ थे ये नहीं पता, अभी कहाँ है ये पता है, आगे कहाँ रहेंगे ये हमारे हाथ में है, अभी कहाँ रहेंगे। लेकिन कहाँ थे उससे अभी क्या लेना देना, लेकिन कहाँ रहेंगे वो अभी हमारे हाथ में है। क्या करना है, जो करेंगे उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर बच्चे स्कूल में जाके पढ़ेंगे तो उसका फ्यूचर उस तरह डिसाइड हो जाएगा, उसके हाथ में पढ़ाई करेगा तो अच्छी पोस्ट पोजीशन पे जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो मजदूरी करेगा। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं, शुरुआत में सबसे पहले ही भगवान ने यहाँ पे एक फिलोसॉफी, मायावाद फिलोसॉफी का खंडन कर दिया। मतलब हम, कुछ लोग बोलते हैं हम भगवान थे, हम भगवान बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम हमेशा आत्मा है तो हम आत्मा रहेंगे। जीव जीव रहता है, भगवान भगवान ही रहता है। तात्पर्य, वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी परिस्थितियों के पालक है, वही भगवान अंश रूप में अ, अपनी परिस्थितियों में, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पे कठोपनिषद का एक श्लोक आया, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम यनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि शून्य है। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। तो सब शाश्वत है, हम हमेशा रहते हैं। जो भी बद्ध जीव है, मुक्त जीव है, जो भी है, सब हमेशा नित्य रूप में रहते हैं। भगवान हमारे पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। सब नित्य रूप से रहते थे, कहीं ना कहीं तो सब थे। ऐसा नहीं है कि ये सारे भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। तो किसी के लिए शोक करने के, क्योंकि सब तो रहेंगे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे। किसी की मृत्यु हो गई तो ऐसा ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व खत्म हो गया, वो नहीं रहेंगे। तो आत्मा के रूप में कहीं ना कहीं तो हमेशा नित्य रूप से रहेंगे। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। मायावाद फिलोसफी क्या बोलते हैं कि मृत्यु के बाद, मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाएगा। भगवान ने बोला नहीं, भगवान ने बोला हम फ्यूचर में भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे भी, मतलब लीन नहीं होने वाले। अस्तित्व नहीं खोएंगे, हम हमेशा रहेंगे। नहीं, इस सिद्धांत का समर्पण हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है।
यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है। निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। तो यहाँ पे भी बताया, इसी तरह सेम चीज भगवान चौथे अध्याय में भी बताते हैं। उसमें फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से चौथे अध्याय में कि भगवान आप तो बोल रहे हैं कि आप, हम और आप हमेशा रहें। तो फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि मेरा तो जन्म और आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, मैं कैसे मानूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को सृष्टि के। तो गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं ये ज्ञान सूर्यदेव को सबसे पहले दिया था। विवस्वान सूर्यदेव को, चौथे अध्याय का पहला श्लोक है जिसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मैं सबसे पहले ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। तो वहां पे अर्जुन प्रश्न पूछता है कि किसे माने सूर्यदेव को दिया था, आप और हम तो अभी अभी जन्म लिए। तो वही पॉइंट भगवान यहाँ भी बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम भी हमेशा रहे थे, मैं भी हमेशा रहता हूँ, कहीं ना कहीं तो रहेंगे। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के चार अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। तो कृष्ण को अगर सामान्य व्यक्ति मान लेंगे तो गीता का भी महत्व नहीं रहेगा। आर्यवादियों का तर्क है कि श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर को उसी व्यक्तित्व वक्तव्य को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है, और इसकी पुष्टि रामानुजा तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। तो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति करें समझेंगे, विरोध करेंगे तो गीता समझ में नहीं आएगी। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। मान लो एक कांच का डिब्बा है, उसके अंदर मधु शहद रखा हुआ है, बाहर से मधुमक्खी आके उसको चाटेगी, तो शहद तो अंदर में है, डिब्बा बंद है। बाहर से चाटने में तो टेस्ट नहीं आएगा, दिखेगा लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह गीता, गीता का ढक्कन, गीता हाथ में है लेकिन ज्ञान नहीं अंदर जाएगा, ज्ञान का टेस्ट नहीं आएगा। ढक्कन तब खुलेगा जब कृष्ण को मानेंगे कि ये भगवान है। कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान के गीता पढ़ेंगे तो ढक्कन लगा ही रहेगा, बाहर से टेस्ट नहीं आएगा। लगेगा मेरे हाथ में है, मैं गीता पढ़ा हूँ, लेकिन उसका ज्ञान अंदर तक नहीं जाएगा। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवत गीता के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई भी ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। तो पहले भगवान ने अर्जुन को बताया कि हम तुम हमेशा रहे, अभी भी है, और इस जीवन में कैसे फिर शरीर परिवर्तन होता है, 13 नंबर श्लोक है। तो ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत कोट करते हैं। इस श्लोक को, शरीर और आत्मा के बारे में प्रभुपाद जी बहुत बताते थे। बहुत, कोई भी श्लोक आप देखेंगे, लेक्चर देखेंगे,
शरीर आत्मा के बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट बोलते हैं। ये वाला श्लोक बहुत बार कोट करते हैं। किन किन को याद है ये श्लोक? यस टाइप कर सकते हैं। तो बहुत सरल श्लोक है। यस, एक श्लोक भक्ति शास्त्री का श्लोक है, उस समय याद किया था। ठीक है, बाकी को नहीं आते हैं तो हम थोड़ा इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप प्रयास कर सकते हैं इसको याद करने का। तो ये श्लोक बताता है कि किस तरह अ, शरीर परिवर्तन होता है, लेकिन शरीर के अंदर आत्मा है, उसका परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा एक ही रहता है, व्यक्ति हमेशा सेम ही रहता है, लेकिन शरीर बदल जाता है। देहिनः देहिनः अस्मिन। देहिनः मतलब होता है शरीरधारी की। देह मतलब शरीर, और देही मतलब शरीरधारी, मतलब आत्मा। देही मतलब आत्मा, देह मतलब शरीर। तो देहिना शरीरधारी की, अस्मिन यथा देहे, इसमें जिस प्रकार, जो शरीरधारी है, जो शरीर का मालिक है, जो आत्मा है शरीर के अंदर, उसका कैसे परिवर्तन हो रहा है? शरीर का, वो शरीर के अंदर है और देह का परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है? कुमारम यौवनम जरा। कुमार अवस्था मतलब बाल्यावस्था से, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था। कौमार अवस्था यौवनम जरा, कौमारम यौवनम जरा, कौमारम यौवनम जरा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कुमार अवस्था से बाल्यावस्था, फिर आगे बढ़ के युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। इस तरह परिवर्तन हो रहा है। इसका परिवर्तन है शरीर का परिवर्तन। तथा देहांतर प्राप्तिर। तो देहांतर हो रहा है ना, देह का अंतर हो रहा है, देह बदल रहा है। एक समय वो छोटा था, अ, बच्चे का शरीर था, फिर अ, युवा का शरीर बना, फिर वृद्धावस्था का शरीर बना। धीरस्तत्र न मुह्यति। तो अच्छा लगता है क्या इस तरह, जब हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर वृद्ध हो रहा है, तो जब हम इस तरह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, बूढ़े हो रहे हैं, दुख होता है ना थोड़ा। अरे, शरीर बदल रहा है, बिगड़ रहा है, बूढ़ा हो रहा है, अच्छा नहीं लगता हमें। थोड़ा सा बुरा लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं। देह का अंतर, देहांतर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे गीता में बोली तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है, ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। धीरस तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। धीरस तत्र न मुह्यति। इस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। तो उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। शरीर का बदल रहा है, उससे भी वो धीर व्यक्ति परेशान नहीं होगा। मृत्यु हो गई तो भी वो धीर है, मोह को प्राप्त नहीं हो। बस यही श्लोक पढ़ेंगे आज, उसके बाद इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वो प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। कभी बालक के रूप में, कभी युवा, कभी वृद्ध के रूप। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि 7 साल में हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं बदल जाती है, सारी सेल्स बदल जाती, मतलब शरीर ही बदल जाता है पूरा। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य संभव है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था।
शरीर तो मिलना ही है, आध्यात्मिक मिलेगा, भौतिक मिलेगा। अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। तो जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो नए कपड़े मिलते हैं तो हम खुश होते हैं ना, अरे पुराने कपड़े छोड़ो, नए मिल रहे हैं। इससे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, उपभोग या कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। तो अर्जुन उनके लिए दुखा था, द्रोणाचार्य और भीष्म। वो तो अच्छे अच्छे व्यक्ति थे। उनका मृत्यु के बाद तो अच्छा वो होने वाला है, अच्छी गति होने वाली है। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है। तो हम भगवान के अंश हैं। तो यहाँ फिर से वही हुआ, आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं होता। मायावादी सिद्धांत बोलते हैं आत्मा परमात्मा एक ही है, मिल जाएंगे। तो गीता में पुष्टि हुई कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है। अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न खंड, अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। तो ऐसा नहीं कि मुक्ति हो जाएगी तो हम भगवान बन जाएंगे, भगवान में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहार किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र के परमेश्वर से की जा सकती है। यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक या उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तो दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। इसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। तो ये श्लोक आप थोड़ा याद कर सकते हैं। कल हम 14 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय।